इस ब्लॉग का दूसरा पात्र यानी मेरा दोस्त काल्पनिक नहीं है। उसे इस ब्लॉग से बाहर रखना उसी की सम्मति के साथ एक सूझबूझ से की गई घटना है, क्योंकि हालांकि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है, किंतु उसे कैमरा के सामने आने में शाय फील होता है। ओके, तो क्या आप रेडी हैं वर्दी द मोस्ट वर्दी नज़ारे देखने के लिए? ये है अ बर्ड्स आई व्यू 25th फ्लोर से पुणे सिटी का। क्या कहा? कुछ दिख नहीं रहा है ठीक से? अच्छा, एक सेकंड रुकिए, चुटकी बजाएंगे और आपके सामने होंगे अमेजिंग नज़ारे। 3, 2, 1। हो गया ना दिन? कैसा लगा पुणे का एरियल व्यू? सो ये है पूरा वाकड़ हिंजेवाड़ी एरिया, और वहाँ जो शायद दिख रहा होगा जिगजैग जाता हुआ पहाड़ के पीछे, वो है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। और ये है आईटी हब हिंजेवाड़ी का। सो फनीली इनफ दिस इज़ एन एक्सेंचर बिल्डिंग, और ये वो बिल्डिंग है जहाँ पे मेरा पहला जॉब एक्सेंचर में शुरू हुआ था हिंजेवाड़ी में। सो हम यहीं कहीं 2nd 3rd फ्लोर पे बैठा करते थे। सो बहुत अमेजिंग व्यू है। दिस इज़ लाइक अ लो बजट ड्रोन शॉट जो आप बोल सकते हैं। बहुत अमेजिंग लगता है। और ये है वो सोसाइटी, नीचे है स्विमिंग पूल, और यहाँ पे कोई पैरापेट नहीं है, तो बहुत ही खतरनाक लगता है। मैकडोनल्ड्स भी है, अच्छा खासा टेनिस का क्ले कोर्ट भी है। हिंजेवाड़ी एरिया बहुत डेवलप हो रहा है, ब्लू रिज रीजन। और वेल पहाड़ सामने, सो समवेयर देयर लोनावला है। चलिए घर चल के नाश्ता करते हैं। नमस्कार, हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे चल रहा है आपका दिन? तो हम कर रहे हैं नाश्ता विद सम पराठास, आलू का पराठास, सम चाय जो मेरे दोस्त ने बनाई है, और टीवी पे मैं खुद को देख रहा हूँ। पहली बार देख रहा हूँ एक्चुअली। सो लगाया मैंने खुद के चैनल के ब्लॉग्स। अगर आप नहीं देखते टीवी पे तो देखना शुरू कीजिए। और मैं बैठा हूँ, हेलो, गुड मॉर्निंग, ओके, अरे यार सो मैं बैठा हूँ पुणे के ब्लू रिज रीजन में, और आया हूँ अपने दोस्त के यहाँ। और यहाँ से आपको नज़ारे जो मैंने दिखाए पहले शॉट में, कैसे लगे आपको टेरेस से? और कुछ ऐसा है इसके फ्लैट से व्यू। बहुत ही डेवलप हो गया है ब्लू रिज रीजन पुणे का, बहुत अमेजिंग लगता है। तो ऐसे ही आया हूँ दोस्त के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने, और सोचा नहीं था कोई वीडियो बनाऊंगा, व्लॉग बनाऊंगा, बट फिर कैमरा उठा लिया है और थोड़ा टाइम पास चल रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे ब्लू रिज रीजन कैसा है, पुणे कैसा है, और एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नाश्ता करने के बाद। कहाँ जाना है? -3। सो बेसिकली हिंजेवाड़ी एक एरिया है जहाँ पे बहुत सारी आईटी कंपनीज है। बेसिकली दिस इज़ आईटी हब ऑफ पुणे, जहाँ पे फेजेस में बटा हुआ है ये। और ओवर कितने कंपनी बोला? ओवर 300 आईटी कंपनीज है यहाँ पे। तो अगर आप पुणे में आ रहे हैं तो देर आर लाइक आईटी हब्स, आईटी पार्क्स, जो कि पुणे के 4-5 एरियाज़ में सिचुएटेड है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट, क्या बोलते हैं, एलैबोरेट आईटी पार्क्स। 300 कंपनीज आप समझ ही सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा बनाया गया। आप अगर देखें तो प्रॉपर टाउनशिप है, एंड दिस इज़ सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक्स ऑफ रिवर मूला। तो हम अभी वही जा रहे हैं। बहुत ही, मतलब देखिए यार, बहुत ही एलैबोरेटली रास्ते बनाए गए हैं, बहुत प्रॉपर है। और मेन कंसर्न जो लोगों का रहता है कि ऐसे रिमोट एरियाज़ में 2 चीज़ है, कि आपको नॉर्मल सामान, डेली यूज़ का सामान खरीदने के लिए बाहर ना जाना पड़े, तो वह यहाँ पे पूरा सुपरमार्केट बसा हुआ है। और सेकंड ऑफ ऑल इज़ सेफ्टी, तो ये बहुत सिक्योर किया गया है वॉल्स लगा के। तो चलिए बढ़ते इस रास्ते पे और देखते हैं, टाउनशिप एक्सप्लोर करते हैं, और मुला रिवर के यहाँ जाके आते हैं। मुला रिवर देखते हैं। सो हम आए नारियल पानी पीने।
और ये पूना सिटी से कुछ 20-25 किलोमीटर्स के दूरी पे है, नेचर के बीचों बीच। तो टेम्परेचर यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा ठंडा है और सुबह से एक्चुअली बहुत टाइम से यहाँ पे बहुत क्लाउडी है एटमॉस्फेयर। और यहाँ पे बस सिस्टम भी है, आई डोंट नो दिख रही कि नहीं, बट PMPML की बस यहाँ पे अंदर तक आती है जो आपको मेजर पार्ट्स ऑफ पुणे सिटी तक पहुँचाती है। बस नंबर 100 आई थिंक और 115 2 बसेस हैं। चलिए नारियल पानी पीते हैं। चीयर्स। दिस रास्ता इज पैरेलल टू द रिवर, मुड़ा रिवर जो यहाँ पे। नाइस। अरे वो डक्स है, अंदर स्विम कर रहे हैं। शहर की भीड़ भाड़ से एकदम दूर, शांत जगह। ब्लू रिज with over 300 companies, ये है एक integrated township which spreads across 138 acres of land. आज के डेट में ये है घर उन thousands of IT प्रोफेशनल का जो अपना करियर बनाने के लिए पुणे शिफ्ट होते हैं और शायद यहाँ का नेचर और ये टाउनशिप देख के यही के होके रह जाते हैं। और ऐसी ऑल इंक्लूसिव टाउनशिप में रहने का अगर आपका ख्वाब हो तो देखिए, यू विल हैव टू हैव दिस मच इन योर बैंक अकाउंट। पैसों चाहिए बॉस, पैसा लगेगा यहाँ पे आने के लिए। बट एक बार आ जाओ देन इट्स कम्प्लीटली वर्थ इट। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, आप सेटल भी हो सकते हो यहाँ पे। और अगर आप IT में काम करते हो तो लॉटरी है, घर से निकलो ऑफिस में घुसो, मजा नहीं लाइफ। ये टाउनशिप है बहुत बड़ी एंड वन वे टू कम्यूट इनसाइड इज थ्रू दीज साइकिल्स। एक बाइक स्टेशन है पूरे टाउनशिप में अगर आपको घूमना हो और थोड़ी कैलोरीज बर्न करनी हो। चलिए ट्राई करते हैं। ये और कितना है दिखा। सो हम लोग अनलॉक कर रहे हैं एक इलेक्ट्रिक बाइक, देखते हैं। इन्जॉय, बाइक हैज़ बीन अनलॉक। बस तो ये चालू हो गया है, इसका टाइम 12:43, तो 10 मिनट के लिए 15 रुपीज़ है। तो ये है एक्सेलरेटर और यहाँ पे ये मीटर है। यहाँ पे आपको स्पीड लिमिट 6 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम दिया गया है एंड अलग अलग मोड दिए गए हैं। हम लोगों ने ये ट्राई नहीं किया। एंड दिस द ऑन ऑफ बटन बाइक का। और नीचे है बैटरी बाइक की। IT सिटी के बीच में साइकिल चलाने में बड़ा मज़ा आ रहा है। और यहाँ के अगर आप रास्ते भी देखें तो बड़े मज़ेदार है। मतलब आप यहाँ पे फुल एक्सेलरेट करके साइकिल चलाने में तो बढ़िया ही मज़ा आ रहा है। ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं। पैडल ना मारने की खुशी मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा है। ऑल दी IT ऑफिसेस, फेमस जो किसी ना किसी की ड्रीम कंपनीज होती है, वो सारी यहाँ पे है। बहुत ही अमेजिंग है ये इलेक्ट्रिक बाइक। और एक बार पेडल मारो और उसके बाद एक्सेलरेट करते रहो और बाइक के मज़े उठाओ। तो प्राइसिंग कुछ इस प्रकार है कि जो नॉर्मल बाइक्स है विदाउट द इलेक्ट्रिक फीचर वो हैं कुछ 5 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट 10 मिनट्स एंड 50 पैसा पर मिनट देयर आफ्टर। और जो इलेक्ट्रिक बाइक है वो है 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट 10 मिनट्स एंड 1.5 रुपीज़ हर एक मिनट का उसके बाद। बट यहाँ पे एरिया ऐसी है ना कि आप मतलब इलेक्ट्रिक बाइक पे तो चांदी है, खाली रास्ते और आप जितना भी चाहिए घूमो। और ऐप पे ऐसे लोकेशंस दिए हुए हैं ऐसे डॉकिंग स्टेशंस के, यहाँ पे बाइक आप डॉक कर सकते हो, तो कहीं से भी उठाइए, कहीं भी डॉक कीजिए। मैं बेंगलोर में ऐसी यूलू बाइक्स थी जो चलाई थी और उनकी इलेक्ट्रिक बाइक थोड़ी अलग थी। वो एक्चुअली थोड़ी बाइक जैसी दिखती थी, ये साइकिल जैसी ही दिखती है। सो व्हेन यू आर यूजिंग द ऐप आपको 200 रुपये का टॉपअप कराना पड़ता है इसमें, विच यू कैन यूज़ देयर आफ्टर। सो वो करा है हमने। देखते हैं यार, इलेक्ट्रिक बाइक पे तो मेरा पहला ही एक्सपीरियंस है। आई एम एंजॉइंग इट। तो
टिल्ट बाइक की राइड बहुत ही बेहतरीन रही और हम पहुंच चुके हैं अपनी डॉकिंग स्टेशन जहाँ पे हम लोग अपनी बाइक लगाने वाले। A few moments later. और दोस्त जब हमें खाना बना के खिलाए तो भाई वाह क्या कहने। आज के मेन्यू में था वेज फ्राइड राइस। 2 seconds later. तो जैसे अपने फ्रेंड्स में देखा होगा देयर यूज टू बी अ ट्रैश शूट जिसमें कचरा डाला जाता है, तो यहाँ पे वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय फ्रेंड्स। अभी 20 माइल नीचे जाएगा ये कचरा और नीचे कलेक्शन प्लेस होगा। सो आपको अगर याद होगा तो रेचल ट्रैश शूट में पिज़्ज़ा के बॉक्सेस डंप करके उसके फंसा देती है और ट्रिगर उसको डांटता है। What are you doing? आई वॉज वेरी अम्यूज विद दैट कॉन्सेप्ट, तो देखने मिल गया। ओके, तो पूना की एक सुहानी शाम और हमारा सफ़र हिंजेवाड़ी का कंप्लीट हुआ है और बहुत अच्छा लगा है यार। इतने टॉप फ्लोर पे रह के टेरेस से बर्ड्स आई व्यू देख के पूना का। एंड नाउ इट्स टाइम टू हेड होम इस जर्नी को ख़त्म करके। और हमारे होस्ट मिस्टर रैना को थैंक यू कि बहुत अच्छे से होस्ट किया। हम लोगों ने साथ में फ्राइड राइस बना के भी खाया। तो इसी के साथ लेते हैं विदा और एंड करते हैं अपना ये ब्लॉग। सो चलिए मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी नेक्स्ट जर्नी में। तब तक के लिए अडियोस अमीगोस, सायोनारा एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। चलिए बाय बाय। और ये ब्लू रिज का कॉम्प्लेक्स बहुत ही बढ़िया है यार। ये मतलब मुझे तो ऐसे लग रहा है कि हर वीकेंड यहाँ पे आके लेट जाऊँ। अमेजिंग।